यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमसे क्या पूछा है, वस्तु का उत्पादन मूल्य पूछा है, यानी कि उसको हम ए मान लें तो ए क्रॉस किसी निर्माता का लाभांश 10%, यानी कि 10 में 100 जोड़ेंगे तो 110/100। थोक विक्रेता का लाभांश 15%, तो 15 में 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115/100। क्रॉस फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125/100, जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। तो इसको 1265 रुपये के बराबर रख देंगे। राइट, अब इसे काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125। राइट, अब काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छंग 66, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11 और 5 बचा, 11 पंजे 55। राइट, 5 से काटेंगे 23 पंजे, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 23 तियाँ 23 पंजे, 23 पंजे 115। राइट, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 20। ए इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 क्रॉस 20 क्रॉस 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये, यानी कि उसका उत्पादन मूल्य क्या है हमारा 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत में 50 रुपये व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 450 रुपये में खरीदी और मरम्मत उसने कराई 50 रुपये की, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 450 में खरीदी और प्लस 50 रुपये उसने मरम्मत में व्यय किए, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 500 रुपये। राइट, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपये। और उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 600 रुपये। राइट, तो हम इसको ऐसे लिख लें, क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, 500 रुपये की उसने साइकिल के उसने खरीदी और 600 रुपये में उसने बेची, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, तो लाभ हमारा क्या होता है, लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। राइट, ये हम लोग जानते हैं एसपी माइनस सीपी, तो 600 माइनस 500 यानी कि कितना आया 100। राइट, तो एसपी माइनस सीपी कितना आ गया 100 आ गया। तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, लाभ हमारा कितने का है 100 का, और सीपी हमारा कितना है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी, और ये क्या कहलाता है एसपी। सीपी हमारा कितना है 500 रुपये, तो 500 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हमारा 100 का हुआ, क्रय मूल्य हमारा 500 है और 100 से हमने मल्टीप्लाई करी, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया 20%, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये में 25 की दर से वस्तुएं खरीदी जाती हैं, 25% का लाभ हेतु 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रुपए होते हैं, 1 रुपया है, 1 रुपये में 25 की दर से, तो रुपए ऊपर और वस्तु नीचे लिखेंगे, वस्तु कितनी है 25। राइट, अब कह रहा है 25% का लाभ हेतु, 25% का लाभ हेतु 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। तो लाभ कितना हो रहा है 25% का हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, खरीदी जा रही हैं तो जो दिया है उसकी तुलना उससे, यानी कि नीचे हम क्या करेंगे 100, खरीदने की बात कर रहा है तो खरीदने की तुलना खरीदने से, यानी कि सीपी की तुलना सीपी से। और पूछा क्या है हमसे 25% का लाभ हेतु, तो 100 में हम 25 जो पूछा है वो हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। 25% का लाभ 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, राइट। अब इसे हम काट देते हैं, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 0, यानी कि 1/20, यानी कि ऊपर क्या है हमारे रुपए हैं और नीचे हमारी क्या है वस्तु है, यानी कि 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेची जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी की आय का 4/7 गुना है, तो ए तथा बी की आय का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि जिसके साथ का तथा की या से लिखा हो, का या से लिखा हो, वो क्या चीज़ होती है हमारी अंश, हर होता है। वो क्या होता है हर। जैसे यहाँ पर ए और बी का दिया है, हमें ए और बी का अनुपात बताना है। दिया है ए बी की आय का 4/7 है, तो का किसके साथ लिखा है, का लिखा है हमारा बी के साथ, तो हर हमारा क्या हो गया 7, राइट। जैसे 4/7 है ये, तो ये क्या कहलाता है हमारा अंश, ऊपर वाला क्या कहलाता है अंश और नीचे वाला क्या कहलाता है हर। तो ये कह रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट है कि जिस राशि के साथ का या से लिखा होता है वो क्या होता है हर होता है, यानी कि हर यहाँ पे क्या है 7 और का किसके साथ लिखा है बी से, तो हम बी के नीचे क्या लिख देंगे 7 और जो बचा वो हमारा क्या है ए, यानी कि 4:7, तो ए अनुपात बी हमारा क्या है 4:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 4/15 इज इक्वल टू बी का 3/5, तो ए रेशियो बी बराबर कितना। तो ए का मतलब मल्टीप्लाई 4/15 इज इक्वल टू बी, और का की जगह क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई 3/5, 5 से काट देंगे क्योंकि इक्वल में है, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 4a/3 इज इक्वल टू 3b। अब कैंची की मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे 1 कर लें, तो कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 9b। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम ए रेशियो बी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे ए के साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई में उसका उल्टा करके लिख देंगे, 4 का लिख देंगे 1/4, और बी के साथ लिखा है 9 तो इसको हम लिख देंगे 1/9। अब 9 और 4 का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 3 3 9, 4 ऐसा ही, 3 एकम 3, 4 ऐसा ही, और 2 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी कि 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, तो एलसीएम आ गया 36। तो हम ऊपर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और कट करेंगे, 4 नेम 36, 9 चौक 36, तो ये हो गया हमारा 9:4। ए रेशियो बी क्या आ गया 9:4, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य 3:4:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक हो तो वह धनराशि क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम अपने मेथड से ही करेंगे, रेशियो मेथड के। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें कितना दिया है 3:4:7। कह रहे हैं हमें दिया क्या है, हमें दिया है सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है। कितना अधिक है 1200, किससे सी का भाग ए के भाग से, तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है 7 - 3 करेंगे इज इक्वल टू 4, राइट। तो कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। पूछा हमसे क्या है वह धनराशि क्या है, तो धनराशि को हम सबको ऐड कर देंगे, 7 3 10 और 4 14, तो 14 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, काटेंगे 4 3 12 0, तो 300 क्रॉस 14, तो ये बचा 0 0 28 14 42, यानी कि 4200 रुपये वह क्या है धनराशि है हमारी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के 8:5
अनुपात 3 के अनुपात में है। यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112 रुपये 50 पैसे है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे 1 रुपया रेशियो 50 पैसा रेशियो 25 पैसा, राइट। अब इनका हम लिखेंगे रेशियो क्या दिया है, सिक्के कितने हैं 8:5:3 के अनुपात में है। अब हम देखेंगे कि धनराशि हमें किस में दी है, रुपीज़ में दी है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में। ये किस में है, पैसे में, तो पैसों को हमें किस में बदलना है, रुपीज़ में। 1 रुपये के 8 सिक्के यानी कि 8 रुपये। 50 पैसे के 5 सिक्के, तो हम देखेंगे 50 पैसे के 5 सिक्के 50 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 25, ये हो गए 250 पैसे। अब हमें इसे एक रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपये में हमारे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, रुपीज़ में बदल जाएगा। ये बेसिक चीज़ हम लोगों को आनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 ज़ीरोस हटाए हमने, और 2 ज़ीरो के बाद क्या लग जाता है, पॉइंट, यानी कि 50 पैसे के 5 सिक्के हमारे किसके रूप में हो गए, 2.5 रुपये। और वैसे भी आप जोड़ सकते हैं, 50 पैसे करके जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा 50 पैसे, 2 50 पैसे 1 रुपया, फिर 2 50 पैसे 2 रुपया हो गए, 1 बचा 50 पैसे तो 2.5 रुपये हो गया। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, हमें दोनों तरीके से ही हमें आना चाहिए, राइट। 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 25 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 पैसे, राइट। अब 75 पैसे को हमें रुपए में बदलना है, तो 75/100 करेंगे, रुपए में बदलना है, तो ये 100 के डिवाइड करने से ये किस में आ गए, रुपए में आ गए। 2 ज़ीरो हटा के ऊपर 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये कितने हो गए, 0.75 रुपीज़। ये सब क्या आए हैं हमारे, रुपीज़। अब रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया हमें क्या है, कुल धनराशि हमें दी है 112 रुपये 50 पैसे, तो कुल रुपए की तुलना हम किससे करेंगे, रुपए से करेंगे। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 8 रुपये 2.50 रुपीज़ और 0.75 रुपीज़ जोड़ेंगे, 5 7 और 5 12, 8 तो 10 और 1 11, तो ये आ गया हमारा 11.25, राइट। तो रेशियो मेथड हमारा कहता है कि जो दिया है उससे हमें क्या करना है, यानी कि रुपए को हमें क्या करना है, रुपए से भाग किया हमने। अब पूछा हमसे क्या है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या कितनी है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जो दिया है, रेशियो में कहता है जो दिया है उससे हमें क्या करना है, भाग, और जो पूछा है उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पॉइंट हटा के 0 गया, पॉइंट हटा के 0 गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, 1 2 बचे 5 25, ये काटेंगे 5 दूनी 10, 1 बचा 12 हुए, 5 दूनी 10 5 25 0, 225 1 अब 225 0, तो बचा क्या हमारे पास बचा 10 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 5 क्या हो गया 50। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 50, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी हो तो A4/V4 बराबर होगा। तो हमें दिया है ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो में है तो A/B इज इक्वल टू B/C, राइट। अब हम कैची की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू B क्रॉस B, तो इसे हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू B², यानी कि B² बराबर क्या आ गया, AC, राइट। और हमसे पूछ रहा है कि A4/B4 बराबर हमारा क्या होगा, तो हम लिखेंगे A4 की जगह A4 लिखेंगे, और B² हमें दिया है और यहाँ पे क्या है, B4, तो हम इसे लिख सकते हैं, B4 को हम तोड़ सकते हैं B² क्रॉस B², राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं A4/B² की वैल्यू क्या है, AC, तो हमने AC लिख लिया, क्रॉस AC, राइट। तो A4/A हमारा 2 बार है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A², C 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, C², राइट।
तो यहाँ से हम ए स्क्वायर काट देंगे, क्योंकि ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हमारा फॉर्मूला होता है ए की पावर m माइनस n। ए की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर 4 माइनस 2 अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि इन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं? ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे दो संख्याएं हमारी हैं, तो हम दो संख्याओं को मान लेंगे फर्स्ट रेशियो सेकंड। दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 3:5। कह रहा है उन दोनों में से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब कुछ वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो तो हमें क्या करना होता है? अंतर हमें समान करना होता है। हम यहाँ देखेंगे 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, राइट। तो ऊपर कितने का अंतर है? 2 से, तो हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का, तो हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारा अंतर हम देखेंगे बराबर हुआ 5, 3 एकम 3 और 5, 2 का अंतर, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 का अंतर। तो अंतर हमारा क्या हो गया? समान हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 जोड़ दिया जाए। रेशियो में कहता है कि जो दिया है 6 जोड़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। यहाँ 3 से 4 हो रहा है, तो वृद्धि कितनी हो रही है? 1 की हो रही है। तो हम 1 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, राइट। अब वो पूछ रहा है हमसे कि संख्याएं क्या हैं, तो हम लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या हमारी कैसे निकलेगी? जितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि की तुलना हमने वृद्धि से कर दी। 3 से 4 हो रहा है, तो वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की। और अनुपात हमारा पहली का कितना है? 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जो पूछा है हमसे, संख्या पूछी है, तो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 18, राइट। ऐसे ही हम निकालेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? कितने की वृद्धि हो रही है? 6 की। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 5 से 6 में, 5 से 6 जा रहा है, तो 1 की वृद्धि हो रही है। और सेकेंड संख्या का अनुपात हमारा कितना है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30। यानी कि पहली संख्या 18 हो गई हमारी, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई? 30। यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है समान क्षमता के दो कंटेनर हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो हम लिख लेंगे दो कंटेनर हमने मान लिया P और Q है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है पहले में 3:1 और दूसरे में हमें दिया है 5:2, राइट। कह रहा है इन्हें मिला दिया जाए। इन्हें मिला दिया जाए तो एक नया मिश्रण बनता है। तो मिश्रण में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें बताना है। तो हम पहले मिल्क का रेशियो निकालेंगे। मिल्क का रेशियो कैसे निकालेंगे? टोटल मिल्क है 3 और टोटल है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस इसमें हमारा मिल्क है 5 और टोटल है 7, तो हम लिख लेंगे 5/7, क्योंकि फ्रैक्शन में टोटल चीज़ नीचे आती है और जो होती है वो ऊपर आती है, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 28, 4 7 28, 7 21, 7 चौक 28, 5 चौक 20, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 41/28, राइट। अब हम वाटर का निकालेंगे। वाटर हमारा निकालेंगे तो कंटेनर हमारे कितने हैं? 2 हैं, दोनों में मिलाया जा रहा है। माइनस हम कर देंगे मिल्क। मिल्क हमारा कितना आया है? 41/28। जब इसको सॉल्व करेंगे 28 एलसीएम आएगा, 28 दूनी 56 माइनस 41, तो ये आ जाएगा हमारा 6 में से 1 या 5, 15/28। तो हमें निकालना है मिल्क रेशियो वाटर, तो ये हो जाएगा 41/28। रेशियो करेंगे हम 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41/28 अपॉन 15/28, तो ये आ जाएगा हमारा 41/15।
यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 40 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु वर्षों में क्या होगी? राइट, तो हम लिखेंगे, देखेंगे कि औसत आयु हमारी पहले कितनी थी? 9 वर्ष थी पहले और बाद में। पहले हमारी क्या थी? 9 वर्ष थी। अब कितनी हो गई? 10 वर्ष हो गई। तो कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर वृद्धि या कमी हमें नहीं दिया है, कह रहा है कि 10 वर्ष आयु हो जाती है। तो हम निकाल लेंगे कि कितने की वृद्धि हुई है। तो 1 की वृद्धि हुई है। राइट, तो हम निकालेंगे अध्यापक की आयु। तो अध्यापक की आयु निकालने के लिए हम 40 छात्रों का औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है। राइट, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है कितने की? 1 की। कह रहा है कितने, यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया, 40 छात्र तो हैं ही और उसमें हम एक और अध्यापक शामिल कर लें तो कितने हो गए? टोटल 41 हो। राइट, तो बस 9 + 41 इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। यानी कि अध्यापक की आयु कितनी है? 50 वर्ष। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और फिर उनका अंतर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हमारे सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? हमारी ट्रिक है कि यदि क्रमिक या लगातार सम या विषम संख्याएँ आती हैं तो हम टोटल संख्याओं को देखते हैं। संख्याएँ हमारी कितनी है? 6। तो जितनी भी संख्या होती है उसमें से हम 1 कम कर देते हैं। तो ये कितनी हो गई? 5 हो गई। औसत हमें कितना दिया है? औसत हमें दिया है 25। तो हम निकालेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए हम 25 जो औसत है उसमें से हम संख्या 5 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20। और ऐसे ही हम बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम औसत में 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। अब हम निकालेंगे अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। राइट, तो बड़ी संख्या है 30 और छोटी संख्या है हमारी 20। बड़ी संख्या 30, छोटी संख्या 20। तो 30 में से हम 20 घटाएंगे तो ये कितना आ गया? 10 आ गया। राइट, तो पूछ रहा है उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 10। यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो संख्याएं हमें दी हैं, हमें 6 क्रमिक संख्याएं दी हैं, क्रमिक सम संख्याएं। तो हम जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उसमें से हम 1 कम कर लेते हैं और जो औसत दिया होता है उसको हम लिखते हैं। छोटी संख्या में से हम इस 25 को हमने 5 में से सब्ट्रैक्ट करा तो छोटी संख्या निकल आई। बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने 25 में 5 को ऐड करा तो बड़ी संख्या निकल आई। अंतर निकालने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो ये आंसर आ गया हमारा 10। क्वेश्चन है एक हवाई जहाज क्रमशः 250 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया है डिस्टेंस d1 हमें दिया है 250 किलोमीटर, d2 हमें दिया है 1200 किलोमीटर और d3 हमें दिया है डिस्टेंस 500 किलोमीटर। राइट, और हमें चाल दी है s1, हमें दिया है स्पीड 500 किलोमीटर पर हावर, s2 हमें दिया है 400 किलोमीटर पर हावर एंड s3 हमें दिया है 250 किलोमीटर पर हावर। राइट, तो हम इससे सबके टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमें समय नहीं दिया है और हमें निकालनी है चाल। यहाँ पर हमें दूरी और चाल दी है और हमें औसत चाल निकालनी है तो हम सबका टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट,
तो यहाँ से हम T1 टाइम निकालेंगे 250 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे तो टाइम हमारा आ गया 5, राइट। यहाँ से हम T2 टाइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 बटे 400, 0 0 4 तियाँ 12, यानी कि T2 हमारे पास आ गया 3 घंटा, राइट। ऐसे ही हम यहाँ से T3 निकालेंगे। T3 बराबर डिस्टेंस 500 अपॉन 250, तो 25 दूनी 50, यानी कि T3 हमारे पास आ गया 2 घंटा, राइट। औसत चाल का फॉर्मूला होता है हमारा, औसत चाल हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमें निकालनी है, औसत चाल सबका हमने अलग अलग से टाइम निकाल लिया, तो कुल दूरी हमारी कितनी है सबको ऐड कर देंगे। 2500 प्लस 1200 प्लस 500, राइट, अपॉन T1 T2 T3। T1 हमारा कितना है 5, T2 3, T3 2, तो 5 प्लस 3 प्लस 2, क्योंकि कुल दूरी है तो कुल दूरी जोड़ दी, और कुल समय है तो कुल समय जोड़ दिया हमने। तो इसको ऐड करेंगे 0 0, 5 और 5 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4200 बटे 5 और 3 8 और 9 2 10, 5 3 8 और 2 10, राइट। तो 1 जीरो से 1 जीरो जोड़ा गया, तो औसत चाल हमारी कितनी हो जाएगी 420 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, सुरेश के अंग्रेजी और इतिहास विषयों के औसत अंक 55 हैं तथा अंग्रेजी और विज्ञान के औसत अंक 65 हैं, उसके इतिहास और विज्ञान के अंकों में क्या अंतर होगा। तो हमें दिया है औसत अंक 2 विषयों का, तो हम जानते हैं कि योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है औसत गुणा संख्या, राइट। तो हम योगफल निकालेंगे, औसत हमें दिया है कितने विषयों का, इंग्लिश और इतिहास, तो हम लिखेंगे इंग्लिश प्लस इतिहास का योगफल हमारा कितना हो जाएगा, औसत कितना है 55 है, और हैं कितने विषय 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E प्लस H हमारा कितना हो गया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11। अब वो कह रहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान यानी कि इंग्लिश प्लस साइंस, इसका औसत कितना है 65 क्रॉस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, राइट। तो E प्लस S इंग्लिश प्लस साइंस ये हो गया हमारा, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट और ये हो गई सेकंड, यानी कि इसमें से हम E प्लस H हमारा है 110, तो घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइंस माइनस हिस्ट्री इज इक्वल टू 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कि इतिहास और विज्ञान के विषयों में क्या अंतर आ गया 20 का, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है, शिशु की वर्तमान उम्र बताइए। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले आयु कितनी थी 17 वर्ष थी, राइट। तो वर्तमान आयु हम निकालेंगे, आज कितनी होगी उसकी, 3 वर्ष पहले 17 थी, तो आज कितनी होगी 17 में 3 जोड़ दें हम, यानी कि 20 वर्ष, राइट। कह रहा है तो 5 सदस्यों की हमारी औसत आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। कह रहा है एक शिशु का जन्म हो जाता है तो टोटल कितने मेंबर हो गए 6 मेंबर हो गए, राइट। तो कह रहा है कि आज औसत उम्र वही है, यानी कि 6 का औसत कितना है 17 है। तो कह रहा है शिशु की वर्तमान आयु बताएं, तो हमें ये बतानी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम ये घटा दें तो हमें बच्चे की आयु मिल जाएगी। तो 17 क्रॉस 6 माइनस 20 क्रॉस 5, 17 छिक्का 102 माइनस 20 पंजे 100, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम दोनों का लिख लेते हैं, ए प्लस बी और ए और बी। ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं,
काम लिखेंगे और क्षमता लिखेंगे। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं, राइट। और ए अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है, राइट। तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/8 रेशियो 1/12 करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 8 और 12 का एलसीएम 24। 8 और 12 का एलसीएम हम निकाल के देख लेते हैं। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 3 और फिर 3 एकम 3। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 तियाँ 24, राइट। तो एलसीएम समझ में आ गया, 24 आ गया। तो 8 तियाँ 24 रेशियो 12 दूनी 24। अब दो मिलकर काम कर रहे हैं 3 और अकेला एक कर रहा है 2 दिन, तो बी कितने में करेगा, 1 दिन, राइट। दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 दिन में, एक अकेला कर रहा है 2 दिन, तो बी कितने में करेगा, 1 दिन, राइट। तो इसकी आ गई क्षमता 1। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 3 की क्षमता से 8 काम 24 और 2 की क्षमता से 12 काम 24, यानी कि किसी भी एक को लेके चलेंगे, जो दिया है उसे लेफ्ट और जो निकालना है वो राइट। किसका निकालना है, बी का। हमें बी की क्षमता कितनी है, 1, और कितने दिन काम करता है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 24 डेज, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, तपस मिहिर की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले काम को कितने समय में करेगा। तो हम एक तरफ लिखेंगे तपस और मिहिर, राइट। कह रहा है तपस मिहिर की तुलना में दुगनी तेजी से कार्य करता है। तपस दुगना कार्य करता है। यदि मिहिर एक काम करता है तो तपस 2 काम करता है, यानी कि क्षमता क्या दी हुई है हमें, क्षमता हमें दी है 2 और 1, राइट। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर 2 और 1 3 हो जाएगा। कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन। तो कह रहा है तपस अकेले की क्षमता कितनी है, 2, और कितने दिन में काम करेगा, तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 12 तियाँ 36 इज इक्वल टू 2D। तो 2D इज इक्वल टू 36, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36/2। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि डी इज इक्वल टू हो गया हमारा 18 डेज, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3/1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें दिन दिए हैं, दिन कितने हैं, 100 दिन, राइट। और मजदूर हमें दिए हैं 280। कह रहा है कि 280 मजदूर काम पर लगाया गया। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। तो M1 पहले 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, तो 280 कितने दिन काम किया, 80 दिन काम किया, और कितना काम कर पाए, 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2 किलोमीटर ये सड़क बना पाए। तो कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूरों को लगाना पड़ेगा, हमने माना x मजदूरों को लगाना पड़ेगा, तो ये कितना काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे। टोटल हमारे हैं 100 दिन और ये कर चुके हैं 280 मजदूर 80 दिन, तो ये कितने करेंगे, 100 में से 80 हम घटा देंगे तो बचेगा 20 बटे। अब टोटल सड़क हमारा काम कितना है, 5 किलोमीटर हमें बनानी है, और हमने कितनी बना चुके हैं, 280 मजदूर 7/2 बना चुके हैं। तो हम 5 में से 7/2 घटा देंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 7, यानी कि 3/2। तो काम कितना बचा, 3/2, राइट। तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 0, 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा ये 4 चौक 16 क्रॉस 3, यानी कि 480, राइट। तो
टोटल हमें लगाने थे मजदूर 480, लेकिन हमने लगाए कितने थे 280। तो हम निकालेंगे अतिरिक्त, हमें निकालना है कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाने की ज़रूरत है। तो हम निकालेंगे अतिरिक्त मजदूर, हमें लगाने थे 480 और हमने लगाए कितने थे 280। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 200 मजदूर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एन व्यक्तियों की सेना के पास 3 दिनों तक चलने वाली खाद्य सामग्री थी। 10 दिनों के बाद 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए। यदि अब खाद्य सामग्री 16 दिन तक चली तो एन का मान क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी हम M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति हमें कितने दिए हैं, n दिए हैं, राइट। लेकिन वो कह रहा है n व्यक्तियों के लिए 30 दिन तक खाद्य सामग्री थी, लेकिन 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए, यानी कि n व्यक्तियों ने कितने दिन खाना खाया, 30 में से हम 10 घटा देंगे, यानी कि n व्यक्तियों ने कितने दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया। तो D1 की जगह हम 20 लिख देंगे, यानी कि n व्यक्तियों ने 20 दिन खाना खाया। कह रहा है 50 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए। तो पहले हमारे व्यक्ति कितने थे, मैन थे, n थे, अब उसमें 50 और शामिल हो गए। तो कह रहा है अब यह खाद्य सामग्री 16 दिन तक चलती है। तो D2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे, 16 लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 4n प्लस 0, 5 चौक 20। अब राइट, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n को हम इधर ले आएंगे, 5n माइनस के 4n इज इक्वल टू 200, यानी कि 5n में से 4n जाएगा, हमारा कितना बचा n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी कि n का मान हमारा क्या है 200, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि n का मान क्या है, n का मान है 200, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेती है। यदि केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लिखेंगे ए बी और ए प्लस बी। ए और बी मिलकर टंकी को भर रहे हैं 4 घंटे में। कह रहा है यदि अलग अलग खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में बी ए से 6 घंटा अधिक लेती है, यानी कि ये लेती है t प्लस 6। यदि ये t समय लेती है तो बी क्या लेती है, t समय 6 घंटा अधिक लेती है। तो ये हमारा समय हो गया। समय के बाद हम निकालते हैं क्षमता। तो ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा 1/t प्लस 6। ये जोड़ के क्या होना चाहिए 1/4 आना चाहिए, राइट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन में रख के देखते हैं कि किसको रखने पर हमारा 1/4 आ जाएगा। तो 4 को रखेंगे तो 6 4 10, 4 नहीं आ पाएगा। 5 को रखेंगे, 6 5 11, 3 को रखेंगे, 6 3 9, 6 को रखते हैं हम तो 1/6 हो जाएगा प्लस 1/6 और 6 12 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे हम तो 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एक 12, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 के इक्वल आने चाहिए। ये हो गया 3/12 इज इक्वल टू 1/4। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि टी बराबर कितना हो गया 6 घंटा। 6 घंटा हमने रखा। तो केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व ना करके केवल ऑप्शन से ही चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।